नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले जैसे ये हथेली में मेरी नज़र पड़ती है, आपकी जो ये मिडिल फिंगर है और इसके नीचे का जो भाग है, इस पे अनायास मेरी नज़र रुक रही है। और विशेषकर आपकी जो मिडिल फिंगर है, आप अगर देखें, आपकी मिडिल फिंगर एक सही स्थिति में, सही अनुपात में खड़ी दिखाई दे रही है। न बहुत ज़्यादा छोटी है, न बड़ी है, और ये कुदरती है, ये आपने नहीं बनाया, ये कुदरती है। इसका मतलब है कि कैसे भी हो, लेकिन आपकी मानसिक क्षमता, मस्तिष्क की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके साथ साथ आप देखेंगे, जो ये बृहस्पति का माउंट है आपका, जुपिटर का, उस पे जो फिंगर बन रही है, ये पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। और ये धर्म माना गया है, गुरु। इसका मतलब है कि आपकी जो आध्यात्मिक ताकत है वो भी शानदार रहने वाली है। मानी, जहाँ मानसिक ताकत बहुत अच्छी रहेगी, मानसिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, वहीं आध्यात्मिक क्षमता भी जीवन में बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके साथ साथ बृहस्पति का बहुत अच्छा प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है, जिसके कारण स्वाभिमानी रहेंगे, स्वाभिमान की भावना रहेगी, विवेक बहुत अच्छा रहने वाला है, और दूसरों को भी जरूरत पड़ेगी तो दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, समय पड़ने पर दूसरों की मदद भी करेंगे। और ये सब क्वालिटी आपके सौभाग्य को बढ़ाएगी, जिससे कहीं ना कहीं एक भाग्यवान व्यक्तित्व आपका आगे चलकर उभर कर आ रहा है। विशेष करके 1.5 सालों के बाद, जब आप 48वें वर्ष के मिडिल में आ जाएंगी, आपकी एज जो है 48वें वर्ष पूरी होके उसका मिडिल भाग आ जाएगा, तब से ये चीज़ें आपको सौभाग्य की तरफ ले जाएंगी और चीज़ें बेहतरीन स्थिति में संभल कर आएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण हथेली में क्या चीज़ दिखाई दे रही है, देखिएगा। आपका जो ये हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, और ये आपकी यहाँ से निकलती हुई जीवन की रेखा है। यहीं से निकलती हुई आपकी करियर और धन की रेखा है। कहीं ना कहीं पूरा विकसित नहीं कहेंगे, लेकिन अर्ध विकसित आपका जो है एम की आकृति बनी हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है, एम आकृति। इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 9 द्वार हैं, मूलतः जो है 7 द्वार प्रैक्टिकल रूप में काम करते हैं। 8 द्वार जो है शास्त्रों में अलग हिसाब से बताए गए हैं, और 9 द्वार अंत में ब्रह्मरंध्र होता है, उससे प्राण जो है अंतिम क्षण में जो है मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। तो आपके शरीर के जो ये 9 द्वार हैं, उनके अनुसार देखें, आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके अनुसार अगर देखते हैं तो जो आपके इष्ट देव हैं, जिनकी आपको आराधना करनी चाहिए, अपना जीवन पूरी तरह से समर्पण की स्थिति में रखना चाहिए, वो है आपके आराध्य भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव। और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है, वो इस प्रकृति में निहित प्रकृति की देवी माँ पार्वती है। और ये कह रहे हैं, जितना ज़्यादा शरणागति रहेगी, उतनी ज़्यादा दिव्यता और उतनी ज़्यादा भव्यता आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये देंगे, उजागर होगी। बहुत बड़ी कुछ कमियां हैं, इसको बता के फिर आपके सवालों की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटी छोटी गौण रेखाएं इस प्रकार से आपके हथेली को एक दूसरे को काटती हुई रेखी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे जाल बन रहा है रेखाओं के कारण।
जब भी ये चीज़ें उभरती हैं तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव दिखाई देता है और नज़र दोष व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव ऊर्जा का संचरण होता है और जीवन के मुख्य 5 आयामों पे इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है जो जीवन को पूरी तरह से अनबैलेंस करता है। और वही चीज वर्तमान समय में आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है मन पर और मस्तिष्क में। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां आती हैं, व्यक्ति दुविधा में आता है, कन्फ्यूजन में रहता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। ऐसा व्यक्ति इस समय सही से निर्णय नहीं ले पाता है, तय नहीं कर पाता है वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये आपको बीमार करने का काम करती है। कहीं ना कहीं कितना भी पैसा आ जाए, पैसा टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। पैसों का व्यक्ति उस हिसाब से संचय नहीं कर पाता है, मनी मैनेजमेंट व्यक्ति का गड़बड़ रहता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। चौथा इसका जो प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये चीज उसमें विकार देने की कोशिश करती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था उस स्तर को ये नीचे माइनस की तरफ जो है धकेलती है। मानी जीवन के जो मुख्य 5 आयाम है इस नेगेटिव ऊर्जा का उस पे जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। अब आपको क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, आप पूरी तरह से उसको सही से पढ़िएगा, उसी हिसाब से वनस्पति स्नान की प्रक्रिया करिएगा और उसके साथ साथ 2 क्रियाएं आपको करनी ही करनी है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। इन क्रियाओं के कारण कहीं ना कहीं ये चीजें विलुप्त होंगी और जीवन में आगे जो है शानदार स्थितियां पैदा होंगी, ये निश्चित है। लेकिन ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप उपाय को और क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं, किस रूप में करते हैं। अब हम लेते हैं आपके सवाल। पहला सवाल आप जॉब चेंज का पूछ रहे हैं। देखिएगा, अभी जॉब चेंज करने में आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है आपकी हथेली के अनुसार। जॉब चेंज का दिखाई दे रहा है, अगर कर सके तो यहाँ पे इस प्रकार से जो आपकी करियर और धन की रेखाएं जा रही है ये 48 ईयर के मिडिल से माने 48वें वर्ष के मध्यम से मध्य भाग से आप जॉब चेंज करेंगे तो इसमें आपको जो है फायदा होगा, अभी नहीं। दूसरा, आप लिख रहे हैं पैसा नहीं रुकता है। इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूं कि नेगेटिव ऊर्जा और नाड़ी रेखाओं के कारण आपकी हथेली में आर्थिक रूप से बीमारी हालत ये बता रही है, आपका पैसा नहीं रुकता है। इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूं। तीसरा, आप एक सवाल लिखते हैं, एक अनजान सा डर, जॉब रहेगी या नहीं। ये किस कारण होता है? देखिएगा, इसका कारण है आपकी नेगेटिव ऊर्जा। आपके शरीर में, आपके मन में, आपके कार्यों में जो इसका प्रभाव पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और जीवन के तमाम आयामों पे ये प्रभाव दे रहा है, सिर्फ नाड़ी रेखाएं और नेगेटिव ऊर्जा। अब आप चौथा कह रहे हैं काम कुछ हो नहीं रहा है। इसका कारण भी आपकी हथेली में सिंपल केवल एक ही है, आपकी हथेली की नेगेटिव ऊर्जा और नाड़ी रेखाओं का मारक प्रभाव। आप पांचवा सवाल लिखते हैं, काम ही नहीं होंगे तो नौकरी कैसे चलेगी। ये बात भी सही है।
देखिएगा, इसके लिए आपको जो है कहीं न कहीं शनि के भाग को भी देखना चाहिए। आपका जो शनि का भाग है अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी रेखाएँ इसको डिस्टर्बेंस की स्थिति में पैदा कर रही हैं। इसका मतलब है कि बेवजह की चिंताएं भी आपके मन में आ रही है या कोई ना कोई ऐसी वजह उत्पन्न हो रही है जिससे तनाव की स्थिति बनी रहे और यही चीज नौकरी को लेके भी संशय की स्थिति डाल रही है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कोई उपाय नहीं करना है। आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक सूर्य क्रिया और वनस्पति स्नान जरूर करना है, इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। छठवां आप सवाल लिखते हैं, बच्चों की सरकारी नौकरी के कुछ योग हैं क्या? देखिएगा, बच्चों की सरकारी नौकरी के योग उनके हाथों से पता चलता है, लेकिन जहां तक हम बात करें आपके शुक्र के पर्वत का, आपके बृहस्पति के पर्वत का, तो आपका बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ देख रहा है। इसका मतलब है परिवार को लेके चिंताएं दिखाई दे रही है और ये ढैया में बैठा हुआ है। 2.5 वर्षों तक आपके जीवन में ये परिवार को लेके कहीं ना कहीं आंशिक रूप से ही सही लेकिन चिंताओं को देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पे देखें तो ये साधारण अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके जो ओरिजिनल गुण हैं उनके कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए आपके मन में झुकाव हमेशा बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा, ये आपका बृहस्पति का पर्वत कह रहा है। फिलहाल बृहस्पति से संबंधित जो कार्य है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो या वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों या कार्य करने की सोच रहे हों तो अभी बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखाई दे रही है, चीज़ें मध्यम स्थिति में दिखाई दे रही हैं। शुक्र की अगर हम बात करें, शुक्र बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिख रहा है। जब शुक्र इस प्रकार से बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है तो मानसिक कष्टों को देता है, ये मानसिक परेशानियों को देता है, आर्थिक रूप से ये कमज़ोर बताता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, फिर भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उन सुखों की अनुभूति में ये कमी करता है और आपका शुक्र सुखों को नष्ट करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, घूमने फिरने के व्यक्ति बहुत ज़्यादा शौकिया रह सकते हैं, यहाँ पे ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। लग्जरी के प्रति भी रुझान बढ़ सकता है। देखिएगा, जीवन में सुख की अनुभूति हो, परिवार की तरफ से चिंताएं न हो, तो आप शुक्र की जो उपाय है उनको विधिवत तरीके से करें तो दाम्पत्य जीवन को भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, आपके लग्जरी को प्रभावित करता है, आपके जीवन के धन को प्रभावित करता है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ऐसे में आप कितने भी स्मार्ट हो, कैसे भी बोल रहे हो, लेकिन कोई आपकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता है। एक बात, दूसरी तरफ आपका जो आकर्षण वाला व्यक्तित्व होता है, जो आकर्षण करने वाला ओज होता है, वो ये खत्म कर लेता है, तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और देखिएगा, ये राक्षसों के गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के, शिव के परम शिष्य हैं और आपके जो इष्ट देव हैं, आराध्य देव हैं, वो भगवान शिव हैं।
तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र, आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है आपको भगवान शिव की आराधना करनी ही करनी है, जिससे शुक्र मजबूत हो और सुख की प्राप्ति हो। ठीक। दूसरा बात, आपका जो मन का कारक है चंद्रमा, ये चंद्रमा अनबैलेंस स्थिति में है इस समय और ढैया में बैठा हुआ है। जैसे बृहस्पति है वैसे ये भी ढैया में बैठे हुए हैं। 2.5 साल तक अपना प्रभाव देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब चंद्रमा अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति के मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से व्यक्ति को ग्रसित रखता है। ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है। कई बार व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, मन ठीक नहीं रहता। मन जैसे आप यहाँ काम कर रहे हैं, मन दूसरी जगह विचरण कर रहा है, मन भटकता है, व्याकुल होता है, चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता है। उसका कारण क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जायतः, मानी चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और ये क्या है? भगवान शंकर देखे हैं ना आपने, भगवान शिव की कोई मूर्ति देखी होगी तो उनकी जटाओं में चंद्रमा विराजमान है। भगवान शंकर के गण हैं और आपके इष्ट देव कौन है? भगवान शंकर। तो आपको किसकी आराधना करनी है? शंकर की। तो इस तरह से मैं उपाय दूंगा कि इस मन को भी मजबूत करें आप, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आपकी पर्सनैलिटी, आपका सुख भी मजबूत स्थिति में हो। ऐसा उपाय मैं आपको दूंगा, जरूर करिएगा, लाभ होगा। ठीक है ना। और देखिएगा, मन अगर गड़बड़ होता है ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक नहीं होता है। नींद आने में भी धीरे धीरे व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें खराब ना हो तो आप उपाय जरूर करें। आपने 7वां सवाल ठीक वैसे ही लिखा जैसे मैंने बोला है। आत्मविश्वास और आकर्षण की कमी महसूस होती है और उसका कारण जो है शुक्र ही है और चंद्रमा यहाँ पे विराजमान है। इनके अनबैलेंस होने के कारण ये चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। आप लिखते हैं, सबके बारे में सोचता हूँ वही विलन बन जाते हैं। इसका कारण आपकी राहु की रेखाएं हैं, विलन बनाना। और शुक्र ये कुटुंब के भाव को भी देखता है। तो ये जब खराब होता है तो कुटुंब का सहयोग नहीं मिलता है, परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। और आप सबके लिए क्यों सोचते हैं? क्योंकि आपकी हृदय की रेखा देवगुरु बृहस्पति से मिलन कर रही है और जब ये रेखा देवगुरु बृहस्पति से मिलन करती है तो ये व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। ऐसा व्यक्ति सबके लिए सोचने वाला होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, तेजस्वी होता है, हृदय से प्रेम करने वाला होता है और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति अंत तक निभाने वाला व्यक्ति होता है। स्वाभिमानी जरूर होता है लेकिन पूर्णतः विश्वासी होते हैं ये लोग, निर्मल हृदय के व्यक्ति होते हैं। और ऐसे लोगों को अन्य ग्रह भी ठीक हो तो मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आगे चलकर जब ग्रह स्थिति अच्छी आएगी, तकरीबन 2.5 वर्षों के बाद चीज़ें बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं। तो चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी हथेली की ये लकीर यहाँ पे बता रही है। आपका अगला सवाल, आगे जॉब और इनकम कैसा रहेगा? देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये बहुत अच्छी है और आपकी दो धन की रेखाएं और इस प्रकार से अलग अलग रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये 2.5 वर्षों के बाद चीज़ों को बेहतर बना रही है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में काम करो तो चलेगा काम या नहीं? देखिएगा, अभी आपकी हथेली में पार्टनरशिप या कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला काम नहीं दिखाई दे रहा है।
क्योंकि ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है। इस कंपनी में प्रमोशन के चांस हैं या नहीं, इसका आप 48वें वर्ष के मिडिल से स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। मन भी स्थिर नहीं रहता, इसका कारण है आपका शुक्र और मन का कारक चंद्रमा। इस कारण आपका मन स्थिर नहीं रहता है। सोसाइटी फ्लैट के योग हैं, देखिएगा अभी आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से अच्छे योग नहीं बता रही है, लेकिन 48 उम्र के मिडिल भाग से कहीं ना कहीं 2024 के अगर हम बात करें तो जो 2025 के मिडिल से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रही है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, कहीं ना कहीं योग बनाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये उंगली इस तरह से झुक रही है इसकी तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा दिखाई दे रही है, रहेगी। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है और इस समय मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है, रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त दिखाई दे रही है और ये इसके पहले पौरवे तक भी पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी। अपने बल पर सफलता प्राप्त करने के योग दिखाई दे रहे हैं, इसका लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। आगे चलकर एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं सफल होंगे। जीवन रेखा देखें, इस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्पष्ट मछली की साइन बना रही है। इसका मतलब है परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिख रही है। केयरफुल व्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है और अभी चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा नीच में दिखाई दे रहा है तेल में, जिस कारण जीवन पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, मन का बहुत स्थिर न रहना और अनेक प्रकार के व्याकुलताएं ये दे रहा है। प्रारंभिक दौर कहीं ना कहीं जो है संघर्ष से परिपूर्ण रहा है, लेकिन उस संघर्ष से उठकर बहुत कुछ सीखा भी है, अनुभव भी किया है, आगे जाके लाभ भी दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी यात्राओं का लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा और धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि भी बढ़ेगी, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखेंगे तो इस प्रकार की जो है रेखाएं जाती हुई दिख रही हैं। कहीं ना कहीं जो है आयु को बढ़ाने वाली रेखाएं हैं, सफलता को दिखाने वाली रेखाएं हैं। आगे चलकर खास करके जो है 50 के बाद, 2.5 वर्षों के बाद, 50 के बाद नहीं, 2.5 वर्षों के बाद अगर आप व्यापार करते हैं तो तरक्की के योग भी दिख रहे हैं और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 रेखाएं आपकी केतु में दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आपका जो प्रारब्ध है वो बहुत शानदार है, उसके कारण आपको अच्छी नॉलेज प्राप्त हुई है और आगे चलकर अच्छा जो है धन भी प्राप्त होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। हमने शुक्र की पहले ही बात कर ली है। अगर निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल बहुत ज़्यादा उभर गया है, तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, इसको कंट्रोल में जरूर करें। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें मंगल का उपाय दूंगा तो उसका लाभ होगा। आपका अगर ऊपरी मंगल हम देखें तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली और इसकी भी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। सूर्य में रेखाएं बहुत अच्छी हैं, आगे चलकर इसका बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन में होगा। एक तो संतान सुख आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, दूसरा जीवन में यश बहुत अच्छा मिलेगा आने वाले समय में, तीसरा कहीं ना कहीं अच्छी संपत्ति के योग बन रहे हैं। जो आप फ्लैट वगैरह कह रहे हैं, ये शानदार योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सूर्य की उपासना जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी
और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे ले जाएगी। यहाँ पे ऊपर की ओर दौड़ती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। एक तो सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा, व्यापारिक बुद्धि बहुत शानदार रहेगी, और तीसरा वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है। चौथा, अगर हम बात करें तो बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा और ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी स्थिति में ले जाएगी। आपका चंद्रमा की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।